नैक रजिस्ट्रेशन के बाद आईआईक्यूए ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। नैक की ओर से आईआईक्यूए की स्वीकृति की सूचना का ऑटो जनरेटेड ईमेल प्राप्त होता है। इस ईमेल में संस्थान के लिए यह जानकारी होगी कि आप अपने नैक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एसएसआर भर सकते हैं। संस्थानों के लिए आईआईक्यूए की स्वीकृति के 45 दिनों के भीतर एसएसआर भरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मूल्यांकन की पूर्व तैयारी के रूप में एसएसआर को कच्चे स्वरूप में तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही कर लेनी चाहिए। एसएसआर भरने के लिए सबसे पहले नैक की वेबसाइट www.naac.gov.in पर जाइए। वहां पर अप्लाई बटन पर क्लिक कीजिए। यह बटन आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां एसएसआर, आईआईक्यूए एवं नैक की अन्य प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी एवं एफिलिएटेड कॉलेज के लिए मैनुअल्स भी यहां दिए गए हैं। संस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आवेदन करने से पहले मैनुअल में दी गई संबंधित जानकारी ठीक से पढ़ ले। यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग है QIF यानी क्वालिटेटिव इंडिकेटर फ्रेमवर्क। इसमें QNM और QLM ये दो प्रकार आपको भरने होते हैं। QNM यानी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स और QLM यानी क्वालिटेटिव मैट्रिक्स। इसमें कुल मिलाकर 7 क्राइटेरिया होते हैं। QNM और QLM में क्राइटेरिया के अनुसार कितने प्रश्न होते हैं, कितने अंक होते हैं, ये सब मैनुअल में दिया गया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी गई है, जिसे हम SOP कहते हैं। आपको प्रत्येक क्राइटेरिया के उद्देश्यों के बारे में दिशा निर्देश यहाँ दिखेंगे। यहाँ पर DVV यानी डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन के दृष्टिकोण से भी जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक मेट्रिक में कौन कौन सी जानकारी भरने की आवश्यकता है और कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, यह भी पता चल जाएगा। प्रत्येक जगह जो डेटा हम अपलोड करेंगे वो अधिकतम 5 MB तक होना चाहिए। यदि आपका डेटा बहुत अधिक है तो नमूने के लिए कुछ वर्ष का डेटा स्वीकार होता है। साथ ही यहाँ एक्सेल में डेटा टेम्पलेट दिए गए हैं, उसे डाउनलोड किया जा सकता है और भरकर फिर से अपलोड किया जा सकता है। नैक जो डेटा आपसे चाहता है वह क्राइटेरिया यानी कि मापदंडों के क्रमांक से दिया गया है। कुछ मैट्रिक्स के लिए समान डेटा की जरूरत होने से उन्हें एकत्रित भी किया गया है। डेटा टेम्पलेट में भी कुछ जगह लिंक देनी होती है। जो डेटा 5 MB से ऊपर होता है या जिसमें काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसे आपको आपके कॉलेज के वेबसाइट पर चढ़ाकर उसकी लिंक यहाँ देनी होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को देखते हैं। आईआईक्यूए स्वीकृति का मेल मिलने के बाद सबसे पहले आप नैक पोर्टल पर आपका HEI लॉगिन कर ले। यहाँ पर आपको संदेश दिखाई देगा कि आपका आईआईक्यूए स्वीकृत किया गया है। उसकी तिथि भी वहां पर होगी। एसएसआर भरने की प्रक्रिया में कई सबसेक्शन है, जैसे कि एसएसआर की प्रोफाइल, एक्सटेंडेड प्रोफाइल और QIF, एग्जीक्यूटिव समरी, सिलेक्ट ऑप्शनल मैट्रिक्स, एसएसआर इनिशियल पेमेंट, स्टूडेंट डिटेल्स फॉर सर्वे और सबमिट एसएसआर। यहाँ पर 3 विभागों में जानकारी देनी है: बेसिक इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन और इवैल्यूएटिव रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। बेसिक इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि काफी इंफॉर्मेशन आपके आईआईक्यूए से अपने आप आ गई है। फिर भी कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय जेंडर। यहाँ पर आपको आपका कॉलेज को एजुकेशन है या केवल महिलाओं के लिए है या केवल पुरुषों के लिए है, ये चुनना है। फिर पूछा गया है कि क्या आपका संस्थान रेगुलर है या शिफ्ट में चल रहा है। अगर आपके संस्थान को अल्पसंख्यक स्टेटस मिला है तो आपको उसकी संपूर्ण जानकारी देनी है। डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट यानी संस्थान की स्थापना की तिथि देनी है। इसे पूरा करने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके एकेडमिक सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। एकेडमिक इंफॉर्मेशन में एकेडमिक प्रोग्राम की जानकारी, जैसे यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, आईआईक्यूए से अपने आप आ जाएंगे। इसके डिटेल्स आपको आगे देने हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की जानकारी,
उनके क्वालिफिकेशन की जानकारी नीचे देनी है। विजिटिंग फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी और स्टूडेंट डिटेल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। एक्रेडिटेशन इंफॉर्मेशन भी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ द एक्यूआर सबमिशन, आपके यहाँ चल रहे सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम की संख्या, पिछले 5 वर्ष में आरंभ किए प्रोग्राम की संख्या, द यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भरनी है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर इवैल्यूएटिव रिपोर्ट सेक्शन है। एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए यह रिपोर्ट लागू नहीं होती है, लेकिन विश्वविद्यालय और ऑटोनॉमस कॉलेजों के लिए लागू होगी। उसे डाउनलोड करने के लिए अलग विकल्प दिया गया है, जिसे भरकर अपलोड किया जा सकता है। अगला भाग है एक्सटेंडेड प्रोफाइल और QIF यानी क्वालिटेटिव इंडिकेटर फ्रेमवर्क। इस जानकारी का विभिन्न गणना के लिए डिनोमिनेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ जो जानकारी मांगे जा रही है वो काफी विस्तारित हो सकती है, जैसे पिछले 5 वर्ष में संस्थान में चल रहे सभी कार्यक्रम यानी प्रोग्राम और उसमें प्रस्तुत किए गए कोर्सेज की संख्या उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए यहाँ एक्सेल डाटा टेम्पलेट भी दिया गया है, जिसे डाउनलोड किया जाता है और जानकारी भरकर अपलोड किया जाता है। काफी जगह आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, जिसे टूल टिप कहा जाता है। उसे क्लिक कर इस विकल्प में नैक कौन सी जानकारी चाहता है यह पता चलता है। QIF यानी क्वालिटेटिव इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 7 क्राइटेरिया दिए गए हैं। नंबर 1 करिकुलर एस्पेक्ट्स, नंबर 2 टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, नंबर 3 रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशंस, नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस, नंबर 5 स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, नंबर 6 गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, नंबर 7 इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें प्रत्येक मेट्रिक की संख्या भी दी गई है। यहाँ पर आपको जहां QLM प्रश्न है यानी कि क्वालिटेटिव मेट्रिक, वहां पर आपको अधिकतम 500 शब्दों में विवरण देना है। उस मर्यादा से आगे आप नहीं जा सकते। जहां पर QNM यानी क्वांटिटेटिव मेट्रिक है, वहां पर कुछ आंकड़े अपने आप दिखेंगे जो IIQA या आपके एक्सटेंडेड प्रोफाइल से लिए जाते हैं। यहाँ आपको कुछ लिंक्स देनी होती है, जो कि आपके वेबसाइट पर आपने उस संबंधित जो डेटा चढ़ाया है उसकी होती है। डेटा या तो वर्ड, PDF, इमेजेस किसी भी प्रकार में हो सकता है। कुछ डेटा टेम्पलेट होते हैं जो आपको यहीं से डाउनलोड करके उसमें जानकारी भरकर अपलोड करने होते हैं। क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट्स में आपको करिकुलर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलर एनरिचमेंट और फीडबैक सिस्टम के बारे में जानकारी पूछी गई है। क्राइटेरिया 2 टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन में आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, स्टूडेंट टीचर रेशो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के बारे में जानकारी पूछी गई है। इसमें का आखिरी मुद्दा जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे है, वह यहाँ पर तब तक नहीं खुल जाता जब तक हम बाकी सब क्राइटेरिया की जानकारी भर लेते हैं। क्राइटेरिया 3 रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशंस में आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च, इनोवेशन इकोसिस्टम, रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड्स, एक्सटेंशन एक्टिविटीज और कोलैबोरेशन सर्वे के बारे में जानकारी पूछी गई है। क्राइटेरिया 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस में आपको फिजिकल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी एज अ लर्निंग रिसोर्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी पूछी गई है। क्राइटेरिया 5 स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में आपको स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट प्रोग्रेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज और एल्यूमनी एंगेजमेंट के बारे में जानकारी पूछी गई है। क्राइटेरिया 6 गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आपको इंस्टीट्यूशनल विजन एंड लीडरशिप, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के बारे में जानकारी पूछी गई है। क्राइटेरिया 7 इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपको इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में जानकारी पूछी गई है। हर मापदंड में जानकारी भरने के बाद और संबंधित डेटा टेम्पलेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम सूची देख सकते हैं जिन्हें हमने पूरी तरह से भर लिया है। नैक अधिक डेटा अपलोड करने की अनुमति नहीं देता, इसलिए अतिरिक्त जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाना आवश्यक है। आपके पास फोटो या वीडियो हो तो आप आपके वेबसाइट पर डालकर लिंक शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने लिंक शेयर की है वो वेबसाइट के उसी पेज पर सीधी जानी चाहिए जो जानकारी आप देना चाहते हैं या वो उस मेट्रिक के संबंध में होनी चाहिए। लिंक देने के बाद और एसएसआर में सब जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद संस्थान को अपनी वेबसाइट पर लिंक या कोई जानकारी ना तो डिलीट करनी चाहिए और ना कोई जानकारी अपलोड करनी चाहिए या सामग्री में कोई बदलाव करना चाहिए। जब हम एसएसआर सबमिट करने के लिए तैयार होते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने सारे मैट्रिक्स पूरे कर लिए हैं या नहीं। अगर कोई मैट्रिक पेंडिंग दिखा रहा है तो उसे हमें भरना चाहिए। सेशन का समय 30 मिनट का होता है, इसलिए जैसे जैसे हम डेटा अपलोड करते हैं या जानकारी डालते हैं उसे सेव करते जाना है। क्राइटेरिया 2 में स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के संबंध में डेटा अपलोड करने के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। एक बार जब हम यह सेक्शन पूरा कर लेते हैं तो यही सारा डेटा QIF में कंपाइल हो जाएगा जो हमें प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उपलब्ध होगा। इसीलिए अब हम एग्जीक्यूटिव समरी की ओर बढ़ते हैं जहां पर आपको 4 भाग दिखाई देंगे। इंट्रोडक्टरी नोट, क्राइटेरिया वाइज समरी, स्वॉक एनालिसिस और कंक्लूजन। यहां आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देनी है। इंट्रोडक्टरी नोट में इंट्रोडक्शन, विजन और मिशन। क्राइटेरिया वाइज समरी में 7 क्राइटेरिया का सारांश। स्वॉक एनालिसिस में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिटी, इंस्टीट्यूशनल चैलेंज दिखने हैं। कंक्लूजन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो भी आप देना चाहते हैं और कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दिया जाएगा। यह सब विश्लेषण स्वरूप में यहाँ पर लिखा जाना चाहिए या फिर आप पहले से उसे तैयार करके पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको अधिकतम 350 शब्दों में प्रत्येक का विवरण देना है। उस मर्यादा से आगे आप नहीं जा सकते। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद वैकल्पिक मैट्रिक या नॉन अप्लीकेबल मैट्रिक में जाना है। इसे ऑप्शनल मैट्रिक कहा जाता है। संशोधित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया में संस्थानों को आने वाली कठिनाइयों को समझकर नैक ने नॉन अप्लीकेबल मैट्रिक का चयन करने की सुविधा दी है जो अनिवार्य मैट्रिक में से नहीं होती है। जो मैट्रिक विकल्प रूप में उपलब्ध होते हैं उन्हें इंस्टीट्यूशन अपने चुनाव के आधार पर छोड़ सकते हैं। उनका वेटेज भी छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप 50 अंकों के मैट्रिक ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो आपकी संस्थान का कुल सीजीपीए 1000 वेटेज पर नहीं तो 950 वेटेज के आधार पर होगा। आपको कहां पर कठिनाई जाती है यह निश्चित करने के लिए पहले आप एसएसआर भर ले और फिर मैट्रिक परफॉर्मेंस देखकर ऑप्ट आउट मैट्रिक्स का चुनाव कर ले। अनिवार्य मैट्रिक्स को ऑप्ट आउट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस सूची में अनिवार्य मैट्रिक्स को नहीं दिया गया है। दूसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्राइटेरिया से 20 से अधिक अंकों के मैट्रिक्स ऑप्ट आउट नहीं किए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर 50 से ज्यादा अंकों के मैट्रिक्स ऑप्ट आउट नहीं किए जा सकते। 50 से अधिक वेटेज के ऑप्ट आउट मैट्रिक्स अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको एरर बताएगा और स्वीकार नहीं करेगा। 7वें क्राइटेरिया से भी आपको मैट्रिक्स ऑप्ट आउट करने की अनुमति नहीं है। यहां पर सेव और फाइनलाइज डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपने ऑप्ट आउट किए मैट्रिक्स की सूची भविष्य में देखने के लिए उपलब्ध होगी। इसके बाद हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें डेटा अपलोड करने के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। यह डेटा दिए गए एक्सेल शीट में विशेष प्रारूप में होना चाहिए। संशोधित प्रत्यायन फ्रेमवर्क की एक प्रमुख विशेषता यह है कि स्टूडेंट द्वारा दी गई जानकारी संस्था के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बगैर स्वतंत्र रूप से नैक द्वारा प्राप्त की जाती है। छात्रों की संपूर्ण जानकारी संस्थान द्वारा एसएसआर की प्रस्तुति के समय क्राइटेरिया 2 के मैट्रिक 2.7.1 में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। स्टूडेंट डिटेल्स में यहाँ छात्र का ईमेल पता और मोबाइल नंबर सही देना है और वह अलग अलग होना चाहिए। नैक सॉफ्टवेयर में रिपीट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आइडेंटिफाई करने की क्षमता है। डेटा में कम से कम 60% जानकारी सही होना आवश्यक है। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे की एक्सेल फाइल अपलोड करते ही संस्थान की एसएसआर की सूची पूरी हो जाती है। एक बार छात्रों की सूची अपलोड करने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए जानकारी उपलब्ध कराते समय अतिशय सावधानी बरतनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ सारे क्राइटेरिया पूर्ण हो गए हैं और हम पेमेंट सेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस पेमेंट सेक्शन में पेमेंट के विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर आप एसएसआर के साथ नैक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की पहली किश्त भर रहे हैं, जो कि 50% है। प्री क्वालिफिकेशन के बाद दूसरी किश्त का भुगतान किया जा सकता है। आप वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल्स देख सकते हैं। भुगतान करने की राशि आपको यहाँ दिखाई देगी। सफलतापूर्वक पेमेंट होने के बाद आपको उस पेज पर ले जाया जाएगा जहां पेमेंट का और सभी क्राइटेरिया का रंग हरा हो जाएगा और प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको यहां सबमिट बटन उपलब्ध होगा। यह सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आपका एसएसआर सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप एसएसआर को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, संस्थान के लिए नैक की विभिन्न प्रक्रियाएं दिए गए निर्धारित दिनों के भीतर कर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप अपने संस्थान के मूल्यांकन की पूर्व तैयारी के रूप में नैक वेबसाइट पर उपलब्ध मैनुअल, टेम्पलेट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और वीडियो ट्यूटोरियल का अध्ययन कर लीजिए और आपका आवश्यक डेटा तैयार होने के बाद ही IIQA एवं एसएसआर सबमिशन की प्रक्रिया शुरू करें। धन्यवाद।